first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. हर चीज का जो फिनिशिंग होता है, ये फिनिशिंग हमको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा या कस्टमर डिसाइड करेगा? नहीं, क्लाइंट क्यों डिसाइड करेगा? प्रोजेक्ट आपके पास है ना, प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, कोई भी चीज़ होती है वो डिसाइड करी जाती है पहला कॉस्ट ऑफ दी प्रोजेक्ट के बेसिस पे, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। पता चला आपका 10-20 लाख का प्रोजेक्ट है, क्लाइंट कह रहा है कि 50 लाख का डिज़ाइन कर देंगे क्या हम? नहीं। फिर तो जो कॉस्ट हमारी होगी प्रोजेक्ट की, उसके बेसिस पे चीज़ों को डिसाइड करेंगे हम। जी सर। और क्या है सर? एलिवेशंस पे काम करना स्टार्ट करिए। जी ओके सर, थैंक यू। एलिवेशंस पहले बनाइए 3-4 अच्छे से, डिटेल्ड एलिवेशन प्लान बनाइए। ये जो मैंने यहाँ पर ये जो टाइप करा है, डिटेल फ्लोर प्लान, शेड्यूल, डिटेल फर्नीचर, डिटेल फ्लोरिंग, डिटेल सेक्शन, डिटेल एलिवेशंस, मासिंग एंड फैमिली से डिज़ाइन बना के रखना अपने पास। इनकी डिटेल अब जब हम वर्किंग करते हैं, प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं, तो वहाँ पर एक डिटेल देते हैं साइड में मटेरियल फिनिशेस की। तो वो मटेरियल फिनिशेस की डिटेल्स हम यहाँ पर क्रिएट करके शीट में रैबिट में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टैग देने से काम नहीं चलता है कि दिस वन इज PT या दिस वन इज PT02। क्लियर? कोई डाउट किसी को? मैंने क्लियर? बढ़िया। चलो, मेरे पास सारी डिटेल्स बना के फॉरवर्ड करो, एलिवेशन बना के फॉरवर्ड करो, देन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। टीवी यूनिट, प्लान, एलिवेशन सेक्शंस पूरा है कंप्लीट। इंटीरियर प्रोजेक्ट बना के फॉरवर्ड करेंगे। अभी भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारी चेंजेस करने हैं। कलर इफेक्ट पे ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको डायमेंशंस पे ध्यान देना है, टैगिंग को, फॉन्ट को चेंज करना है। मैंने बोला था हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। लेवल का ध्यान देना है वहाँ पर आपको, डोर टैग, विंडो टैग, स्लैब फिनिश, वॉल फिनिश, पेंट, फर्नीचर्स आइटम, फ्लोरिंग के अंदर आपकी टाइल फिनिश नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटीरियर का मतलब सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं है, याद रखो बच्चों, हर एक पार्ट की डिटेलिंग करना मस्ट है। अभी आपने एक से एलिवेशंस बना दिया है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, इसके व्यू को शेडेड करो वहाँ पर शेडो के साथ में, सो दैट वहाँ पर क्लियर हो। वायर फ्रेम में ओवरलैपिंग होती है लाइंस की, समझ में नहीं आता है। व्यू हमारा ऐसा होना चाहिए कि अगर हम एलिवेशंस निकाल रहे हैं डिटेल्स, तो क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या ऑब्जेक्ट है, उनके मटेरियल को चेंज करो। इम्पॉर्टेंट क्या है, उनके मटेरियल को चेंज करो वहाँ पर, वो मस्ट है। ये है काम करने का तरीका। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को, तो टाइम आप थोड़ा सा लीजिए, टाइम निकाल के एक पूरा बेडरूम अच्छा सा, मैंने रेफरेंस भी फॉरवर्ड करा है आप लोगों को, एक अच्छा सा बेडरूम, प्लान, एलिवेशन सेक्शन, फर्नीचर डिटेल के साथ में, सीलिंग, मॉडर्न सीलिंग डिज़ाइन के साथ में सबमिट करेंगे। जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछो व्हाट्सएप पे, क्योंकि अब आप लोगों का मेन रोल है कि आप लोग क्या डिज़ाइन करोगे, क्या कर सकते हो। समझ रहे हो अंकुर, मिनी? इन सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, बिल्कुल क्लियर बोलो, ये जो सॉफ्टवेयर है, जब तक आप 1-2 प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर लेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, डाउट्स बने रहेंगे, है ना। पहले एक बेडरूम कंप्लीट कर लो अच्छा सा,
हम्म। फैमिलीज़ के अंदर ही ऑप्शन आता है उसमें। जब आप फैमिलीज़ को बनाते हो तो फैमिलीज़ में ही ऑप्शन आता है। जब आप कोई भी फैमिली यहाँ पर डिज़ाइन करोगे तो आप उसको यहाँ पर सेव एज फैमिली करोगे। एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी फर्नीचर पे काम करना हो, अगर एग्ज़ाम्पल मुझे काम करना है साइड टेबल को, मैं चला गया फैमिली डिज़ाइन पे, यहाँ पर फैमिली डिज़ाइंस में हम ले लेंगे, ओके कर देंगे, तो हम फैमिलीज़ में आ गए। लेकिन आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। आप ओपन पे आएंगे और फैमिलीज़ पे आएंगे। फैमिलीज़ की जो टेम्पलेट होती है वो अलग होती है। फैमिलीज़ पे आने के बाद आपके पास यहाँ पर फैमिलीज़ की टेम्पलेट होनी चाहिए। इसकी कुछ टेम्पलेट होती हैं, वो मैं फॉरवर्ड कर दूँगा सभी लोगों को। ये प्राइवेट न्यू फैमिली